हेलो एंड वेलकम टू सी प्लस प्लस कोर्स। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ मोहम्मद तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा सी प्लस प्लस कोर्स सीरीज़ का 75वां लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर हम इस प्रॉब्लम को देखेंगे जो कि आपके सामने स्क्रीन पे विजिबल है। इस प्रॉब्लम की समरी ये है, मैं आपको पहले बताता हूँ कि इस प्रॉब्लम में एक्चुअली क्या कहा गया है, उसके बाद हम देखेंगे कि इसको सॉल्व किस तरह करना है। इस प्रॉब्लम में ये कहा गया है कि आप जिस ईयर में रह रहे हैं सबसे पहले आपने मंथ इंटर करने हैं कि कौन सा मंथ चल रहा है। जैसे कि अब मार्च है तो मैं 3 इंटर करूँगा और डे इंटर करने हैं, मीन्स दैट कितनी डेट है। ठीक है, जैसे कि 24 है तो मैं डेट इंटर करूँगा, तो मुझे ये प्रोग्राम डिस्प्ले करवाएगा कि कितने दिन हो चुके हैं इस साल को शुरू हुए। मीन्स दैट एक ईयर में वो दिन बताएगा कि कितने दिन हो चुके हैं इस ईयर को स्टार्ट हुए। सिंपल हम इस प्रॉब्लम को किस चीज़ के साथ सॉल्व करेंगे, हम एरे के साथ सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं यूज़र से पहले रन टाइम पे मंथ मांगूंगा कि कौन सा मंथ चल रहा है, वो 3rd अगर इंटर करते हैं तो ठीक है। उसके बाद हम डेज उससे पूछेंगे कि डेज क्या है, मीन्स दैट डेट कौन सी चल रही है, वो नंबर ऑफ डेज 3rd मंथ के कितने हो चुके हैं। तो अगर वो 24 इंटर करता है तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा पहला जो जनवरी होता है उसमें आई थिंक 31 डे होते हैं, 31 दिन होते हैं, और उसके बाद जो फेब होता है उसमें 28 डेज होते हैं, और उसके बाद पहले 2 मंथ की टोटल जितने भी उसके अंदर दिन होते हैं उसको काउंट किया जाएगा। उसके बाद 3rd मंथ के कितने दिन हो चुके हैं, 24 दिन हो चुके हैं। इसका जो भी आंसर होगा हमारा प्रोग्राम हमें डिस्प्ले करवाएगा। हम इसके लिए एक प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं कि यूज़र मंथ इंटर करे, उसके बाद डे इंटर करे, और हमें जो हमारा प्रोग्राम है ये रिटर्न में डिस्प्ले करवाए कि आपके ईयर को स्टार्ट हुए इतने दिन हो चुके हैं। तो देखते हैं, होप सो कि आपको सम हाउ प्रॉब्लम समझ आ गई होगी कि ये प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमें मंथ देने हैं और हमें दिन देने हैं कि कौन सी करंट डेट कौन सी है। तो वो हमें बताएगा कि इस साल को स्टार्ट हुए कितने दिन हो गए हैं। ठीक है जी, दिन में मतलब कि हम मतलब कि देखेंगे कि कितने दिन हमारे पास हो चुके हैं। तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक तो एरे का सहारा लेंगे, उसके बाद हम एक डेटा सेट भी बना के रखेंगे जिसके अंदर हम पहले से वैल्यू रखेंगे कि जनवरी हमारे इतने दिन का होता है, फेब इतने दिन का होता है, मार्च इतने दिन का होता है। तो एरे के अंदर बेसिकली यही वैल्यू स्टोर करेंगे ताकि हमें काउंटिंग करने में आसानी हो। ठीक है जी, चलें स्टार्ट करते हैं विद द हेडर फाइल। इंक्लूड आयोस्ट्रीम, इंक्लूड कौन io.h यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन। इसमें बेसिकली हमें वेरिएबल कौन कौन से चाहिए, सबसे पहले तो हम ले लेते हैं कि क्योंकि यूज़र से हमने क्या करना है, मंथ जो है नंबर ऑफ मंथ्स हैं वो गेट करने हैं। मैं एक मंथ नेम का वेरिएबल यहाँ पे लेता हूँ, आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक है, मंथ में यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ। उसके बाद मुझे क्या करना है, यूज़र से डेज भी लेने हैं कि कौन सी डेट चल रही है। डेज के अंदर पूछें कि कितने डे हो चुके हैं इस मंथ को स्टार्ट हुए, तो मुझे एक वेरिएबल चाहिए डे के लिए। और मुझे यहाँ पे एक टोटल वेरिएबल भी चाहिए जिसके अंदर हम टोटल नंबर ऑफ डेज रखवाएंगे कि साल को स्टार्ट हुए कितने दिन हो चुके हैं, इसमें काउंट करवा के हम फाइनली रखवाएंगे। इस जगह पे मैं क्या लेता हूँ, एक एरे लेता हूँ जिसका मैं नेम रखता हूँ DPM, यानी कि डे पर मंथ के एक मंथ के अंदर कितने डे होते हैं। बेसिकली 12 लेंथ का मैं यहाँ पे एक एरे ले रहा हूँ। आप इसका नेम DPM या कोई भी रख सकते हैं, ये मैटर नहीं करता। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया है, एक एरे लिया है सॉरी, जिसकी लेंथ कितनी है 12 है, क्योंकि हमने यहाँ पे यानी कि 0 इंडेक्स में होंगे कि जनवरी में कितने डेज हैं, उसके बाद जो 1 इंडेक्स होगा इसमें फेब के जितने भी डे होते हैं, उसके बाद मार्च अप्रैल, इस तरह एरे के अंदर 12 साइज़ का हमने एरे लिया ताकि हम उसमें क्या रखवा सकें, दिन रखवा सकें। ये मैंने रखा हुआ है इस जगह पे जितने भी दिन होते हैं हमारे एक मंथ के अंदर, ये रखा हुआ है। जनवरी के अंदर 31, फेब के अंदर 28, जितने भी होते हैं ये 12 मंथ के हमारे पास डेज़ हैं। और इसको एज इट इज़ मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद इस जगह पे मैं पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमारे एरे के अंदर ये वैल्यू चली जाए। यानी कि 0 इंडेक्स पे हमारी जनवरी की वैल्यू पड़ी होगी, फेब की जो वैल्यू है 1 इंडेक्स पे पड़ी होगी, मार्च की जो हमारा 2 इंडेक्स है इस पे पड़ी होगी, और सिमिलरली हमारे 11 इंडेक्स पे क्या कौन सी वैल्यू पड़ी होगी, हमारे दिसंबर की वैल्यू पड़ी होगी। ठीक है, ये हमारा एक डेटा सेट बन गया जिसे डे पर मंथ हम कह सकते हैं कि एक मंथ में कितने डे होते हैं, क्योंकि इसको हमने इस्तेमाल करना है। अब हमारी बात बिल्कुल सिंपल होती जा रही है। नेक्स्ट हमने सिंपल ये चीज़ करनी थी कि एरे के अंदर हमने डे रखवाने थे, क्योंकि हमने इसको काउंट करना था। तो काउंट करने के लिए हमें डेटा भी तो चाहिए ना, तो डेटा हम इस एरे से अब फेच कर लेंगे। अब सिंपल हमें क्या करना है, यहाँ पे एक मैसेज देना है, इंटर
मंथ, नंबर ऑफ़ मंथ कह लें आप, कोई भी आप यहाँ पे मैसेज दे सकते हैं, नंबर ऑफ़ मंथ। तो इस जगह पे मैं क्या करता हूँ, सी इन करवाता हूँ। सी इन जो हमारा मंथ वेरिएबल है, इसके अंदर हम यूज़र से मंथ को गेट कर रहे हैं। सिमिलरली मैं यहाँ पे सी आउट करता हूँ एक और मैसेज, और हम डेज़ ले लेते हैं कि जो यूज़र ने मंथ इंटर किया है उसमें डेट कौन सी है, मीन्स दैट कितने दिन हो गए हैं उस मंथ को स्टार्ट हुए। तो मैं यहाँ एक मैसेज देता हूँ, इंटर नंबर ऑफ़ डे, नंबर ऑफ़ डे कर लें, जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहें लिख सकते हैं। और उसके बाद हम सिंपल क्या करते हैं, सी इन कर लेते हैं जो हमारा डे वेरिएबल है इसके अंदर। अब हमने क्या कर लिया, हमने यूज़र से मंथ भी गेट कर लिए और डे भी गेट कर लिए। अब देखिए एक चीज़ है, अगर यूज़र मार्च इंटर करता है, फॉर एग्जांपल 3 इंटर करता है नंबर ऑफ़ मंथ में, इसका मतलब वो मार्च के मंथ की बात कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी मार्च का मंथ कंप्लीट नहीं हुआ, उसके वो डे भी इंटर करेगा कि आज 15 तारीख है या 20 तारीख है, जो भी तारीख है वो डे में कंसीडर होंगे। हमें क्या करना है, एरे से हम सिंपल क्या कर सकते हैं, हम दो पहले जो नंबर हैं 31 और 28, इनको पिक करके ऐड करवाएंगे। उसके बाद जो डे दिया होगा उसे तो सिंपल हमने टोटल के अंदर क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो टोटल वेरिएबल इज़ इक्वल टू, मैं सिंपल पहले क्या कर रहा हूँ, डे कर रहा हूँ, कि यूज़र ने जितने डे दिए उसको मैं क्या कर रहा हूँ, टोटल वेरिएबल के अंदर रखवा रहा हूँ या उसको कॉपी करके पेस्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्योंकि फॉर यूज़ करनी है, फॉर के साथ सिंपल हम ये कर सकते हैं कि जितने वो मंथ देता है, यानी कि अगर मार्च देता है तो उससे कम तक जो भी जितना भी एरे होगा, जैसे हमने सम करवाया, इनको हम दोनों को क्या करवा लेंगे, सम करवा लेंगे। फॉर एग्जांपल वो 10 देता है तो हमने 10 को ऐड साथ में नहीं करवाना, क्योंकि उसके अंदर वो फर्दर डे बताता है, तो हमें डे चाहिए, पूरे मंथ की वैल्यू हमने ऐड नहीं करवानी, हमारे पास रॉन्ग आउटपुट आएगी। हमें इससे पीछे पीछे तमाम वैल्यू को कॉपी करवाना है, इसलिए मैं डे को पहले ही टोटल में रखवा रहा हूँ, क्योंकि उस मंथ को हमने काउंट नहीं करना होता। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या यूज़ करता हूँ, एक लूप यूज़ करता हूँ, फॉर लूप यूज़ करता हूँ, ताकि जो भी यूज़र मंथ देता है उससे कम जो पीछे पीछे उससे मंथ होंगे उनकी वैल्यू को क्या करवा सकें, हम ऐड अप करवा सकें। तो मैं यहाँ पे इंट एक्स वेरिएबल यूज़ करता हूँ और एक्स को स्टार्ट करता हूँ 0 से, क्योंकि जनवरी की वैल्यू हमारी 0 इंडेक्स पे होते हैं, फिर 1 बाय 1 उसमें क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है। और इसके बाद मैं जो कंडीशन पुट करने जा रहा हूँ, जब तक एक्स हमारा लेस देन होगा मंथ जितने यूज़र ने इंटर किए हैं उससे -1। एक तो बात यह है कि हम लेस कर रहे हैं क्योंकि उस मंथ को हमने इंक्लूड नहीं करना, इसलिए इक्वल की साइन नहीं यूज़ कर रहे, और -1 हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, अगर यूज़र से स्टार्ट हो रहा है, अगर यूज़र 10 इंटर करता है तो इसका मतलब है हमने 9 मंथ कंप्लीट को क्या करवाना है, ऐड करवाना, और 10th मंथ के जितने भी डे होंगे उनको हमने क्या करवाना है, ऐड अप करवाना है। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे इसमें, सिंपल अब क्या करेंगे, x को प्लस प्लस करेंगे। ठीक है जी, ये हमारा सिंपल एक कोड था, इसके अंदर सिंपल हमने क्या करना है, टोटल इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हमारे एरे का क्या नेम है, DPM हमने यूज़ करना है जो हमारे एरे का नेम है, और इसके अंदर हमने किस चीज़ को पास करना है, हमने x को पास करना है। ये तो हमारा सिंपल प्रोसेस था। टोटल वैल्यू हमारी हो जाएगी इस तरह कि जितने भी हमारे पास टोटल डेज होंगे वो टोटल वेरिएबल के अंदर आ जाएंगे। इसके बाद हमने सिंपल क्या करना है, टोटल में जितने भी नंबर होंगे, ये नंबर ऑफ़ डेज हमारे कैलकुलेट हो चुके होंगे, उनको हमने क्या करना है, सिंपल डिस्प्ले करवाना है। तो मैं यहाँ पे एक सी आउट यूज़ करता हूँ ताकि हम टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ को क्या करवा सकें, सी आउट करवा सकें। मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोटल नंबर ऑफ़, ये टोटल डेज़, मैं यहाँ पे एक मैसेज दे देता हूँ, टोटल डेज़, यहाँ पे मैं जो हमारा वेरिएबल टोटल है इसको सी आउट करवाता हूँ। सिंपल, बस ये मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है, और इस जगह पे मैं गेट ch यूज़ करता हूँ। तो इस तरह देखिए मेरे पास जितने भी मतलब के टोटल डेज़ होंगे, यानी कि टिल हमारे ईयर तक वो हमारे पास आ जाएंगे। तो इस जगह पे मैं इसको कमेंट करता हूँ जो हमारा क्वेश्चन है। ओके, हमने क्वेश्चन को कमेंट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ इसमें हम वैल्यू कौन सी देंगे। सबसे पहले जो मंथ है वो 3 इंटर करूँगा। 3 का मतलब कि मार्च चल रहा है, और इसका डे जब पूछेगा हमसे, मीन्स दैट रन टाइम पे, तो मैं 15 ऐड करूँगा। तो इसका मतलब ये है कि 2 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं और 3rd मंथ के 15 डेज़ हैं, 15 डेज़ चल रहा है, 15 डेट चल रही है। तो इसका मतलब है हमारे पास 31 + 28 + 15 होना चाहिए, यानी कि इस तरह जो जनवरी में जितने
नंबर ऑफ डेज होंगे और फेब में होंगे, और मार्च के टोटल नहीं अकाउंट होंगे, 31 अकाउंट नहीं होंगे, क्योंकि 15 में इंटर करूंगा तो इसका मतलब 15 ही हमारे पास काउंट होने चाहिए। तो मेरे पास आउटपुट क्या बनेगी, 74 बनेगी। ठीक है जी, इस तरह हमारे पास आउटपुट आनी चाहिए। तो इसका डेमो पहले मैं इसको रन करने से पहले देख लूँ इसमें कोई एरर तो नहीं है। वैल्यू इंटर होगी, डेज उसमें टोटल में रखवा लिए। ओ गाइस सॉरी, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें टोटल प्लस जो एरे है उसको करना था, यानी कि एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 2, या जो भी वैल्यू होगी जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, या जो भी ये वैल्यू होगी, इनको हमें ऐडअप करना था। तो यहाँ पे टोटल प्लस लिखना था, या अगर टोटल प्लस आप नहीं लिखना चाहते तो इस जगह पे प्लस लिख दें, इसका भी यही मतलब है, सिंपल। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टोटल प्लस, टोटल प्लस उसमें, क्योंकि टोटल के अंदर वैल्यू अपडेट भी तो हो ना, जैसे हम करते हैं सम इज इक्वल टू सम प्लस जो भी एरे होता है उसको रखते हैं, इसीलिए यहाँ पे मैं टोटल लिख रहा हूँ। सॉरी ये मिस्टेक थी। तो अब देखते हैं इस प्रोग्राम को कंपाइलर रन करके कि ये एग्जैक्ट वर्क कर रहा है या नहीं। तो सबसे पहले वो हमसे मंथ पूछ रहा है, मैं यहाँ पे 3 मंथ एंटर करता हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे कैलकुलेशन करके रखी है। देखते हैं हमारा जो आउटपुट है, रिजल्ट है, वो सही आ रहा है या नहीं। मैं यहाँ पे 15 डेज इंटर करता हूँ, तो इसका मतलब जनवरी, फरवरी ये दोनों ऐड होने चाहिए, और उसके बाद उसमें क्या होना चाहिए, 15 भी ऐड होना चाहिए, क्योंकि ये मार्च के 15 डेज हो चुके हैं मार्च मंथ के। तो मेरे पास आउटपुट बिल्कुल एग्जैक्ट आ रही है, 74 ही आ रही है। अब एक फिर डेमो देखते हैं, फिर से इसको मैं एग्जीक्यूट करवाता हूँ। तो मेरे पास 6 में क्या देता हूँ, मंथ देता हूँ, और उसके बाद 6 डे देता हूँ। इसका मतलब है मेरे पास पहले 5 मंथ ऐड होंगे, और उसके अंदर क्या होगा, 6 भी ऐड होगा साथ में, क्योंकि 6 वाला मंथ तो अभी कंटिन्यू है, उसके अभी सिर्फ 6 दिन हुए हैं, तो 6 ही हमें ऐड करना है, पूरा मंथ ऐड नहीं करना। अब मैं इंटर दबाऊंगा तो मेरे पास 157 आउटपुट आनी चाहिए, मैंने पहले से कैलकुलेट की है। तो मेरे पास आउटपुट देखें आ रही है 157। होप सो कि गाइज आपको समझ आ गई होगी किस तरह हमारा प्रोग्राम वर्क कर रहा है। मुझसे जो मिस्टेक हुई थी गाइज वो ये हुई थी कि हमने यहाँ पे करना था टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस वो एरे को करना था, यानी कि जो भी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जितने भी उसने एरे उसको अपडेट करना था प्लस करवा के। मुझसे गलती ये हुई थी कि मैंने यहाँ पे टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस नहीं लिखा था, मैंने यहाँ पे प्लस लिखना था, वो माइंड से स्किप हो गया, इसलिए यहाँ पे मतलब कि गड़बड़ थी। तो सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे आपने ये मिस्टेक नहीं करनी, ये बहुत मेजर मिस्टेक है। तो इसके लिए मैं अगेन सॉरी करता हूँ। चलें गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर हाँ ये लेक्चर अच्छा लग रहा हो, ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।